वो लड़की, हाय सर अशोक सर, कैन यू प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़ आपका नंबर ले सकती हूँ? तो मैंने कहा नहीं, आपको जानता, अरे मुझे नहीं जानते, मैं इंस्टा की रानी हूँ। तो मैंने कहा तुम इंस्टा की रानी तो मैं फेसबुक का राजा, मोबाइल नंबर ले और सीधा व्हाट्सएप पे आ जा। शैलेश लोढ़ा जी के प्रोग्राम में एक बड़ा अचीवमेंट हुआ कि ऑडियंस ने आपको एकदम स्टैंडिंग ओवेशन दिया और बहुत देर तक दिया। वो क्या इंसिडेंट हुआ था? भैया उसमें क्या हुआ, लगातार 4.5 मिनट खड़ा होकर ऑडियंस तालियां बजाती रही। यूट्यूबर्स आजकल जो कॉमेडियंस आए हैं वो वहां पे आके गाली गलौज अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करके, इवन गर्ल्स पढ़ी लिखी इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया और आके हाय गाइस हाउ आर यू, दिस इज स्वाति, ओ माय गॉड यू, ओ तुम्हारी, मतलब गाली दे दिया भैया। तो भैया मेरा एक पेज था फेसबुक पे, अशोक मिश्रा डेली फनी, 4 साल मेहनत किया भैया और उस पर 2000 लोग बड़ी मुश्किल से जुड़े थे। और इसी बीच मेरा एक वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, 10 करोड़ व्यूज आया, 10 करोड़ व्यूज आया एंड आई वाज हैप्पी, रात भर सोया नहीं। नेक्स्ट डे वो पेज हैक हो गया। ओहो। अपने कमरे में, अंदर वाले कमरे में जाके लॉक करके और मैं घंटों भर रोया और 1 घंटे बाद मेरा परफॉर्मेंस है। तो लोग सोचते हैं कॉमेडियन इज वेरी हैप्पी इसलिए दुनिया को हंसा रहा, जबकि ऐसा नहीं है। तो इतने बड़े दिग्गज सिंगर जिनका अपना नाम है, जिनकी अपनी ऑडियंस है और विदेशों में इतनी ख्याति है जी, उनको अपने शोज में अशोक मिश्रा की जरूरत क्यों पड़ती है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंड, जॉइन फ्रॉम अकेडमी द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब भी कलाकार यहाँ पर इंडस्ट्री में काम करने के बारे में सोचते हैं तो सबके लिए पहला मौका बहुत खास मौका होता है। उसके बाद नाम बन जाना, पहचान बन जाना उससे भी ज़्यादा खास होता है। लेकिन नाम और पहचान दो तरह से बनती है जो मुझे लगता है। वो होती है, एक होती है ऑडियंस के बीच में पहचान बनना, जो कि एक बोलते हैं ना लाइमलाइट में आ गया आदमी, रातों रात स्टार बन गया। और एक पहचान होती है इंडस्ट्री के बीच में पहचान होना। इंडस्ट्री के बीच में पहचान बन गई तो ये तय है कि एक दिन ऑडियंस के बीच में भी नाम बन जाएगा, पहचान बन जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार होते हैं जिनको आपने देखा तो है, पसंद भी किया है, सुना भी है और उनके साथ एंटरटेनमेंट भी किया है, लेकिन कई बार उनको आपने उस लेवल पे नहीं देखा या उस लेवल पे नहीं सोचा कि ये पहुंच सकते हैं। जबकि सभी कलाकारों में उतना ही दम होता है, उतना ही खम होता है, सब कुछ वैसे ही होता है। आज मेरे साथ एक ऐसा कलाकार हैं जो विदेशों में धूम मचाते हैं, जो स्टेज पे धूम मचाते हैं, जो टीवी में, फिल्मों में, वेब सीरीज़ में धूम मचाते हैं और आप उनको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। लेकिन आज उनको असल में जानने पहचानने का मौका मिलने वाला है आज के वीडियो में। बहुत करीबी तौर से, बहुत ही निजी तौर पे आप उनको समझ पाएंगे। मेरे साथ है अशोक मिश्रा जी, बहुत ही अच्छे दोस्त। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स अशोक भाई। सर राठौर साहब, राठौर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने दोबारा मुझे बुलाया। दोबारा और मुझे खुशी इस बात की है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आया हूं दोबारा जिसको लोग बार बार देखना चाहते हैं। और मैं सच्ची बताऊं, ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा, मतलब बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं हूं, ये सच्ची बात बता रहा हूं। पिछली बार जो पॉडकास्ट किया था उस दौरान बहुत सारे लोग आपके प्लेटफॉर्म पे मुझे देख के मुझे ढूंढ ढूंढ के आए, फेसबुक पे, यूट्यूब में, सर मैं बिहार से हूँ, आप वही हैं क्या जो ज्वाइन फिल्म में आए थे, इंटरव्यू था वीरेंद्र राठौर जी के साथ? मैंने कहा जी वही हूँ। अरे 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 मजा आ गया सर, गजब है गजब है, मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ। मतलब अब वो गाना गा के बता रहा है, हो खुल जाएगा किस्मत का ताला, मैं भी एक्टर बनूंगा नाम वाला, आपकी दुआ चाहिए, बस आपकी दुआ चाहिए। मैंने कहा भाई मेरी दुआ तेरे साथ है, एक्टर नहीं तू सिंगर बन, बहुत अच्छा गाया तूने। हाँ कितना अच्छा गाया उसने। तो बोलता है नहीं नहीं सिंगर तो छोड़ो, वो भी बनूंगा, किशोर कुमार बनूंगा, लेकिन मुझे एक्टिंग करना है। तो मैंने कहा आपका डिक्शन प्रॉब्लम है, बात नहीं, इसीलिए तो बता रहा हूं, वही ज्वाइन फिल्म्स में मैं ज्वाइन हो रहा हूं। तो राठौर साहब डिक्शन भी सुधारेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कराएंगे, डायलॉग डिलीवरी भी कराएंगे, फेशियल एक्सप्रेशन सिखाएंगे। पैसा वैसा जुगाड़ हो गया है, वो बोले कि आ जाओ, पैसा मायने नहीं है, तुमको सिखाओ। तो आई एम गोइंग देयर। ये सच है। ओके। जिसको मैं फनी वे में बोला नहीं बिल्कुल, लेकिन ये बात सच है अशोक भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि अपनी जो कम्युनिटी है जॉइन फिल्म्स की बहुत स्ट्रांग है, बहुत। और बहुत दिल से प्यार करती है। मेरे को याद है जब पहला आपके साथ हमने पॉडकास्ट किया था जी, उसके कमेंट्स मैंने पढ़े थे जी, है ना, आपने भी शायद नज़र डाली होगी, पढ़ा था जी, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स थे और बहुत दिल से प्यार दिया था लोगों ने जी। और उसी वजह से आज आपको दोबारा यहाँ पे बुलाने का अवसर मिला और आपने भी समय निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अजय भाई, एक जो कॉमेडियन होता है जी, ये बात में कॉमेडी निकालता है या कॉमेडी से ही बात करता है?
बात बात में कॉमेडी निकलती है, ऐसा बोलते सब है लेकिन सब निकालते नहीं है, और मैं भी इतना मास्टर नहीं हूँ, बट ये सच है भैया कि बातों बातों में निकलती है अगर आप निकालने के मूड में है तो। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का एक लड़की को बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था, वो मान नहीं रही थी, उसको पटाना चाहता था, तो कुमार सानू का गाना गाया उसने। एक दिन लड़की को रहम आई, बोली चलो ठीक है मैंने तुमसे प्यार कर लिया, ठीक है, अगर प्यार कर लिया तो क्या होगा? तो लड़का गाना गा के, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। अच्छा, तुम ये जानना चाहते हो कि तुमसे मिलने के बाद मुझे क्या चाहिए? तो सुनो क्या चाहिए। एवरीडे शॉपिंग करती हूं तो शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए, शॉपिंग के लिए मुझे जाने के लिए बड़ी सी कार चाहिए, रहने के लिए एक बढ़िया सा खूबसूरत सा बंगलो चाहिए, उसके बाद डेली में ब्यूटी पार्लर जाती हूं उसके पैसे चाहिए। लड़के ने सोचा इतना खर्च, तो तुरंत कुमार सानू का गाना छोड़ के शब्बीर कुमार बन गया। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये निकलता है। ये जो जज्बात होते हैं इनको हंसी में पिरो के जब आप पेश करते हो जी, तो आपका मकसद तो ये होता है कि जिंदगी को हल्का फुल्का किया जाए, बिल्कुल किया है ना? जाए, बिल्कुल। लेकिन आज तक मैं जितने भी एक्टरों से मिला हूँ और सारे बड़े बड़े दिग्गज एक्टर भी एक बात कहते हैं, जी। यार सब कुछ करना आसान है, हम रुला देंगे, हम गुस्सा दिला देंगे, हम सब कर देंगे, हंसाने को मत बोलो यार। भैया बहुत टफ और है ये काम आप इतनी आसानी से, इतनी सादगी से, सहजता से कैसे कर लेते हो? भैया। अब कर लेते हैं बिकॉज हम पूरा दिन उसी में लगे हुए हैं, और ये सच है भैया कि बड़े बड़े एक्टर्स बोलते हैं, और बहुत टफ है भैया। एज ए कॉमेडियन मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं लगभग 38 देशों का दौरा किया। परसों ही मैं मॉस्को से आया हूँ। तो जैसे मॉस्को के शो की बात करूँ, वहाँ पे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बर्थडे था। अब उस बर्थडे में उन्होंने बुलाया मुझे, बोले यार 1.5 घंटे कॉमेडी करनी है। अब आप सोचिए बर्थडे में आलम क्या होगा। मैं जोक लाइन जैसे ही बोल रहा हूँ उधर से, कोठारी साहब कोठारी साहब कोठारी साहब, आफ्टर लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ इज बिजनेस एंड ऑल, फैमिली भाभी, और मैं उधर लगा हुआ हूँ। अरे भैया 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 भैया, वहां भी बिहार के थे। अरे भैया आफ्टर लॉन्ग टाइम कहाँ हैं भैया, कोनो हाले चाल नहीं है आप, जब पैसा कमा रहे हैं तो भूल भाल गए, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। एक तीसरा आया, जनाब जनाब जनाब, मैंने कहा ये कौन? ये हमारे पाकिस्तानी गेस्ट हैं। जनाब कैसे हैं? बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, लिबास बड़ा प्यारा है। अब भाई ये लिबास है, वो जनाब है, और ये बेचारा उधर लगा हुआ है। तो भैया इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करेंगे? अगर तरीके से मैं सिर्फ जोक सुनाऊं तो नहीं होगा। मैं क्या किया, इन्हीं के बीच में चला गया। मैंने कहा अरे पाकिस्तान से जनाब बहुत 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 शुक्रिया, आप भी आए सर, आप भी आए, आप भी आए। ऐसे बताऊंगा आपको, एक बिहारी भाई थे, ऐसे करके कनेक्ट करके, और भैया मैंने 1.25 घंटा परफॉर्म किया। वो लोग इतने खुश हुए, बोले कि आप स्टेज से करते तो शायद ये कनेक्ट नहीं हो पाते, तो उसमें जेल होना पड़ा। तो भैया उसको हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, ये बहुत ज़रूरी है कॉमेडियन के लिए। अशोक भाई, मैंने जितने भी अपने साथी लोगों से बात की, सबने एक ही बात कही कि अशोक जिस तरह से जेल हो जाता है ऑडियंस के साथ और जिस तरह से मैनेज कर लेते हैं, वो अपने आप में कमाल की मिसाल देते हैं सब लोग। थैंक यू सर। तो आप बहुत सारे शोज में जाते हैं जो आपने जिक्र भी किया जी। और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जो लोग भी हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं, अगर अशोक भाई से समय लेना चाहते हैं, अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने नज़दीक से इनकी वो हंसी की फुलझड़ियाँ देखना चाहते हैं और गुदगुदाना चाहते हैं खुद को, तो इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह वो बता दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा आपका। अब देखिए कॉमेडियन के साथ क्या क्या ट्रेजेडी होती है, फ्रेंकली बताना चाहूँगा भैया। मेरा एक पेज था फेसबुक पे, अशोक मिश्रा डेली फनी। 4 साल मेहनत किया भैया, और उस पर 2000 लोग बड़ी मुश्किल से जुड़े थे। और इसी बीच मेरा एक वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, 10 करोड़ व्यूज़ आया। मेरे सारे दोस्तों को पता है, जो करीबी हैं उनको पता है, 10 करोड़ व्यूज़ आया। एंड आई वॉज हैप्पी, रात भर सोया नहीं। नेक्स्ट डे वो पेज हैक हो गया। ओहो। और सर फिर से पेज बनाया हूं जिसका नाम रखा है अशोक मिश्रा डेली कॉमेडी। रोज उस पर नई नई कॉमेडी डालता हूं, कोई देखे ना देखे मैं करता रहता हूं। तो फेसबुक पे जुड़िए अशोक मिश्रा डेली कॉमेडी से, और इंस्टा पे अशोक मिश्रा कॉमेडियन, आप वहां ढूंढ सकते हैं। फेसबुक पे एक नॉर्मल जो अकाउंट है वो भी अशोक मिश्रा कॉमेडियन नाम से है, कहीं भी जुड़िए। और बाकी ज्वाइन फिल्म जिंदाबाद। राइट जी। अभी एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट हुआ। ऑडियंस सबके लिए बहुत प्यारी होती है, किसी भी कलाकार के लिए, क्योंकि स्पॉन्टेनियस आपको मिलता है और आप लाइव परफॉर्मर हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। शैलेश लोढ़ा जी के प्रोग्राम में एक बड़ा अचीवमेंट हुआ कि ऑडियंस ने आपको एकदम स्टैंडिंग ओवेशन दिया और बहुत देर तक दिया। वो क्या इंसिडेंट हुआ था भैया? उसमें क्या हुआ, देखिए इसी को बोलते हैं कि आप जो नहीं सोचते हैं इंडस्ट्री में वही होता है। शैलेश लोढ़ा जी
पिछले 20 साल पुराने मेरे परम मित्रों में से हैं, बड़े भाई की तरह। तो उन्होंने वाह वाह क्या बात है, एक शो आता था टीवी पे उस जमाने में बुलाया जिसमें कंपटीशन था। तो देश के 15 दिग्गज कवि थे और उसका मैं विनर था भैया। ओह, हाँ, उस जमाने में विनर था 15 साल पहले। तो उनको बहुत प्यार हुआ। तो जब जब वो टीवी पे शो लाते हैं इस टाइप का, जैसे वाह वाह अभी आया था, उसमें बुलाया तो लगातार 26 एपिसोड किया मैंने उसमें। तो भैया उन्होंने उस एपिसोड में जिसमें तगड़ा स्टैंडिंग ओवेशन मिला, बोले कि अशोक क्या कर रहे हो तुम अभी, थोड़ा सा ब्रीफ करो, आई नो तुम करोगे थोड़ा बताओ। वाह अच्छा है, करो। मैंने भैया ये कच्चा पक्का है पता नहीं, करो 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 करो। तो मैंने ऐसे ही कर दिया कि बादशाह जो है रैपर, वो गए हुए हैं कहीं गांव में गए, किसी के खेत से गन्ने चुरा लिए उसने। गन्ने चुराए तो घर वालों ने उसके, जिसका खेत था, मियाँ बीवी दोनों ने मिलकर इसको पीटा। तो आके वो बता रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ, कि आई हमने ब्रेकिंग की, ये 2 मोटे गन्ने आओ, आई हमने ब्रेकिंग की ये 2 मोटे गन्ने, फार्मर ने क्वेश्चन की ये क्यों तोड़े गन्ने, आई हमने आंसर दिया ओ माय डियर किसान, सिर्फ 2 गन्ने में व्हाट इज योर नुकसान, यो 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 यो। भैया बाय गॉड मैंने फर्स्ट टाइम टीवी पे किया, और फर्स्ट टाइम उसको मैंने सच में ऐसे ही आधे मन से कि कुछ तो करना है तो कर दो, मैंने किया। और स्टैंडिंग ओवेशन टीवी की ऑडियंस बताई हुई होती है कि ताली बजाना है, बट आप समझ सकते हो जो नेचुरल होता है, लगातार 4.5 मिनट खड़ा होकर ऑडियंस तालियां बजाती रही। ये मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट था। देखिए यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है जी, देखिए जी, किसी भी बड़ी बात कलाकार है। के लिए, बहुत बड़ी तो बात अब उस आइटम को अब मैं स्टेज पे लेने लगा, अप्रूवल मिल गया। है। एक सही बात है, एक तो ये स्टैम्प है मिल अभी। गया। जी। ओके, अभी तक आप बहुत सारे देशों में जा चुके हैं, कर चुके हैं, ज्यादातर आप सिंगर्स के साथ बहुत ज्यादा प्रोग्राम जी, करते जी हैं। भैया। किन किन सिंगर के साथ कौन कौन से शोज रहे? भैया क्या हुआ, 98 में 1998 में 17 अक्टूबर 1998 को मेरे पास पेजर था, एक पेजर पे मैसेज आया, कॉल मी अर्जेंटली कुमार सानू। एंड दैट टाइम आई वाज पागल फॉर कुमार सानू, पूरी दुनिया उनके लिए पागल थी। और मैं बोला है ये नकली तो नहीं है, टू 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 कॉल मी कुमार सानू। जाके पीसीओ से मैंने कॉल किया, जब किया तो उनके पास गया, जाके बैठा केड़ा अशोक मिश्रा, फैंटास्टिक, यू आर टू गुड। बोला है बिना देखे, वो तुम्हारा वो छोटा चैनल पे कार्यक्रम आता रहा, वो देखा रहे, फैंटास्टिक, जबरदस्त जबरदस्त। सुन तेरा पासपोर्ट है? बोला दादा पासपोर्ट तो है, अभी तक ठप्पा नहीं लगा। वो लगाएगा रे लगाएगा। सुन यूरोप चलेगा यूरोप? जी दादा जास्ती पैसा नहीं देगा रे, तेरे को 10,000 रुपया देगा मैं, 10,000। आप मानेंगे नहीं राठौर साहब, जिस जमाने में मुझे कोई 800 रुपया नहीं देता था शो का, वहाँ एक शो का 10,000, और बोले 2 शो है 20,000 रुपया दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। तो मैं भी भाव कर रहा हूँ दादा थोड़ा सा क्या नहीं चलते दादा। पासपोर्ट दिया, यूरोप चला गया। और कुमार सानू साहब का इतना बड़ा रुतबा था जो अब भी है। तो जब वो 2 शो करके आया भैया, तो यहाँ पे मार्केट में हलचल मची कि यार एक दुबला पतला लड़का अशोक मिश्रा कॉमेडी कर रहा है, कुमार सानू ले गए थे यूरोप यार। उसके बाद विनोद राठौर जी ने पकड़ लिया, तो विनोद जी के साथ लगातार 15 साल किया। फिर शब्बीर कुमार साहब का बहुत बड़ा फैन था, जैसा कि आपको बताया भी था, उनके साथ पूरी दुनिया घुमा। मोहम्मद अजीज साहब के साथ पूरी दुनिया घुमा। फिर एक दिन विनोद राठौर के मैनेजर थे नीरज मिश्रा जी दैट टाइम, जो अब गोविंदा जी, अलका याग्निक जी, हिमेश रेशमिया बहुत लोगों को मैनेज कर रहे हैं। तो उन्होंने विनोद राठौर जी ने मिलाया बड़ौदा के शो में, बोले नीरज भैया ये अशोक मिश्रा इज़ फैंटास्टिक, अशोक भैया ये भी मिश्रा जी है, नीरज जी ही इज़ मैनेजिंग टू मी। मैंने कहा जी जी। परिचय हुआ तो नीरज जी, अशोक जी गिव मी योर नंबर ले लिया। उसके बाद विनोद जी का काम छोड़ दिया उन्होंने थोड़े दिन बाद। फिर मुझे एक मैसेज आ गया, अशोक जी बैंकॉक में शो है, चलेंगे क्या? अलका याग्निक बहुत फेवरेट, मैं आपको बताऊं मेरी बेटी का नाम अलका रखा बिकॉज ऑफ अलका याग्निक। जी ये बात मैंने अलका जी को बताया। फिर अलका जी के साथ, और भैया लगभग 20 देशों का दौरा मैंने अलका याग्निक जी के साथ खाली किया है। टोटल 38 हो गया। तो पूरा विश्व घूमने का मौका मिला। तो इस तरह सभी के साथ बहुत काम किया। शानदा बहुत प्यार करते हैं, और बड़े बड़े पटना में शो था तो शान जी के साथ तो वहाँ परफॉर्म कर रहा था, उनकी नकल किया। तो उन्होंने बोला अशोक भैया बिल्कुल बिल्कुल भैया आप बैठे भैया बिल्कुल बिल्कुल भैया, क्योंकि आप ही गाएंगे तो भैया भैया बिल्कुल भैया बिल्कुल। तो ये सब बड़ा अच्छा लगता है कोई तो कॉम्प्लीमेंट। इतने बड़े दिग्गज सिंगर जिनका अपना नाम है, जिनकी अपनी ऑडियंस है और विदेशों में इतनी ख्याति है, जी उनको अपने शोज में अशोक मिश्रा की जरूरत क्यों पड़ती है? उनको ये लगता है भैया कि अशोक मिश्रा आएगा तो एक तो शो को होस्ट भी करेगा, और स्टैंड अप कॉमेडी, क्योंकि सिंगर्स जो भी आते हैं टॉप स्टार्स आपको पता है उनके एक एक घंटे के 2 स्लॉट होते हैं। 1 घंटा एक बार परफॉर्म करेंगे, 1 घंटा एक बार। तो स्टार्ट में एक ऐसे सिंगर रखते हैं वो जो उनको थोड़ा सा हेल्प करे, आके 2 गाना गाए और चला जाए। तो ओपनिंग के लिए वो 2 गाना गाता है, वो चला जाता है।
उसको इंट्रोड्यूस करता हूँ, देन मेन सिंगर को इंट्रोड्यूस करता हूँ, वो आता है, वो परफॉर्म करता है, और फिर बीच का जो समय है जिसमें वो अपना ड्रेस चेंज करते हैं, कॉस्ट्यूम, और थोड़ा रेस्ट वगैरह जी, करते हैं, थोड़ा रेस्ट, कॉफ़ी वॉफ़ी पी के, और इस बीच 30-40 मिनट की एंट्री मेरी होती है। जो एंटरटेन करना है लोगों को, और वो माहौल ड्रॉप नहीं होना चाहिए। भैया आप सोचिए, इस हाइट पे ले जाके कुमार सानू साहब ने शो को छोड़ा है अगर, उदित जी ने, अब उसको आपको ड्रॉप नहीं करना है, अगर उससे ऊपर, खैर दे आर ग्रेट, उससे ऊपर क्या जाऊंगा, बट मेंटेन करना है आपको। मेंटेन करना है। तो उनके जाने के बाद तो कनेक्ट कैसे हो जाता है कि उदित जी जैसे ही गा के गए, वैसे ही मैं, उदित जी, दोस्तों उदित नारायण साहब बहुत अच्छा गाना गाते हैं, आप सबने देखा ही इनको। अब सोचो उदित नारायण साहब अगर वड़ा पाव बेचे तो क्या होगा। ले जा प्यारे गरम समोसा, क्या बात है सर, क्या बात है। ले जा प्यारे गरम समोसा, साथ में वड़ा पाव, गर्मा गर्म जलेबी ले जा, बच्चों को खिलाओ। दूध की डेयरी है अपनी, दूध भी ले कर जाओ, चाय बनाओ, दही जमाओ, चाहे जो बनवाओ, किलजा मेरा घी देसी, किलजा मेरा घी देसी। तो दो बात के लिए, दो बात के लिए ताली बजती है। एक तो उदित जी गए और तुरंत उनकी नकल, और फिर उनको बीच में एंटरटेनमेंट मिलता है, मिल गया। सो लगे रहते हैं भैया। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम है, बहुत, क्योंकि आपको एक वो थिन लाइन, मैं अब बहुत बारीक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, एक थिन लाइन मैच करना है जी, कि लोग मस्ती तो लें लेकिन उनका मजाक ना उड़े, यस सर, विद रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट ना। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसको निभाना आसान नहीं है अशोक भाई। और ये मजाक ना हो भैया, इसलिए इन दिनों पता नहीं आपको कैसा लगेगा भैया, लेकिन मैं छेड़ना चाहूँगा, यूट्यूबर्स आजकल जो कॉमेडियंस आए हैं, तो किसी से कोई शिकायत नहीं है भैया, बाई गॉड। क्योंकि मैं पहले भी बताया था, फिर से बताना चाहूँगा कि मैं जिस लेवल पे भी कॉमेडी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। जिस तरीके से कर रहा हूँ उससे बहुत खुश हूँ मैं। लेकिन YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया भैया, उसका जिक्र मैं करना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि उनकी वजह से हमें कुछ सुनने को मिल जाता है। वो वहाँ पे आके गाली गलौज, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करके, इवन गर्ल्स, पढ़ी लिखी, इंजीनियरिंग किया, MBA किया, और आके हाय गाइस हाउ आर यू, दिस इज स्वाति, ओ माय गॉड यू, ओ तुम्हारी ऐसा कुछ, मतलब गाली दे दिया भैया। अब तकलीफ होती है कि यार कॉमेडी बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और जैसा कि आपने बोला कि आप जो करते हो मुश्किल काम है, तो मुश्किल इसीलिए तो है भैया क्योंकि हमको साफ सुथरी बातों से लोगों को हंसाना है। राइट। गाली दे देना इज वेरी इजी। आप किसी को गाली दे दिए, वो मुस्कुराएगा ही, अरे इसको गाली दे दिया। भाई आप किसी की नकल करो, अच्छी बातें करो, समाज में घटने वाली घटनाओं के ऊपर बेस्ड आइटम करो, दुनिया को हंसाओ तो अच्छा लगता है। अब ये गाली गलौज करते हैं भैया, उसका नतीजा ये होता है कि हम जब भी लाइव शोज में जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ मारवाड़ी भाई है, अशोक जी भाई जी हटे आओ, तारी कॉमेडी मैंने पसंद आवे है, पूछो चोटिया जी ने आभार बोलो, अशोक मिश्रा ने बुलाओ यार, छोड़ो इधर उधर की बातें, बट भाई जी एक बात है, क्या, एक काम करना, शो में गाली गलौज को नहीं भाई, कॉमेडी हो नहीं पर गाली गलौज को नहीं। तो मैंने कहा सर आप ऐसा मुझसे क्यों बोल रहे हैं, आजकल यूट्यूब में सब गाली गलौज चल, सर मुझे तो नहीं सुना, नहीं मेरा बोलना काम है। अब वो जो गाली देते हैं उसकी सज़ा हमें भी, हमसे भी सवाल उठता है। हम ये चाहते हैं कि माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, सबके सामने जो कॉमेडी की जा सके वही की जाए, वही की जाए। और कहीं ना कहीं ये भी बात क्लियर हो गई कि अगर आप कॉमेडी को जबरदस्ती क्रिएट करो तो गालियों की जरूरत पड़ रही है ना आपको। जी जी। अगर कॉमेडी स्वतः निकल रही है तो उसमें अगर आपका आर्ट आ रहा है तो गालियों की जरूरत ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है कहीं पे कोई, आप साफ सुथरी कॉमेडी करो, है ना। मेरे ख्याल से जब इस तरह के शोज होते हैं, स्टैंड अप बहुत सारे होते हैं जहाँ पे गाली गलौज होती है, मेरे ख्याल से ऑडियंस में से भी पलट के कोई गाली देना नहीं चाहेगा, सुन जरूर रहा है, हाँ, मजे जरूर ले रहा है, यस, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो गाली दे, बिल्कुल नहीं, है ना। और ये कौन लोग हैं चुपके से जाके देखते भी हैं, ऐसे लोगों को बचना चाहिए क्योंकि समाज गंदा हो रहा है। आप ही का बेटा ये सब सुन के अगर ये करेगा आपको अच्छा लगेगा, तो मुझे लगता है कि ये सही बात है, थोड़ा दर्शक भी ओपन प्लेटफॉर्म आज की जरूरत है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आज की जरूरत है, लेकिन वहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी है, यस, कलाकारों की भी जिम्मेदारी है। आप लोग हिट हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे ऑडियंस आप लोग भी जरूर बताइएगा, जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी, की आपको इस विचार पे क्या लगता है, क्योंकि बहुत अच्छी बात कही है अशोक भाई ने कि क्या गालियों को वाकई देनी चाहिए कॉमेडी में जगह, क्या कॉमेडी के लिए गालियाँ ज़रूरी हैं, क्या कलाकारों के लिए गालियाँ देना ज़रूरी है? अगर है तो आप मुझे बताइए, आपका ही हम लोग समझ के चलेंगे कि आपको कैसा लगता है बिल्कुल सही ये सब।
अब एक चीज समझता हूँ, इतने बड़े बड़े सिंगर्स के, टॉप सिंगर्स के साथ आप गाते हैं, और वो स्टाइल, जो स्टाइल है आपका कि आप हर किसी के साथ मैच भी कर लेते हैं, कोशिश करते हैं भैया। इसका शोज में किस लेवल तक फायदा होता है? फायदा कोई एक्चुअली इंसिडेंट याद हो आपका जहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम मिला हो इसका? जी, ये थोड़ा बहुत जो गा लेता हूँ भैया, इसका सपोर्ट मिलता है, नो डाउट। जैसे एक शो मुझे याद आ रहा है, मुजफ्फरपुर बिहार में था, हाँ, और ये वहाँ के बहुत रिच कोई थे, बिल्डर थे या क्या थे, बड़े लोग ही कराते हैं शो, प्राइवेट शो उनका था वो। तो उसमें उन्होंने विनोद राठौर साहब को बुलाया था, और विनोद जी बदनाम है इस चीज़ को लेके कि महीने में 25-25 शो करते हैं। हाँ, बदनाम नहीं, उनका नाम है नाम है, इसलिए है, हाँ, नाम है। लेकिन बदनाम है। लोग बोलते हैं अरे गला बैठ जाता है, क्यों करते हैं इतना, बट सर पैसे भी लेने हैं और दूसरे आर्टिस्ट को सर माइक चाहिए। चाहिए। तो उनके साथ बताया आपको कि मैंने बहुत काम किया। तो विनोद राठौर साहब आए कलकत्ता में शो करके, मुजफ्फरपुर, हम लोग मुंबई से वहाँ लैंड हुए, वहाँ गए, होटल दिया, ये वो, विनोद जी का रूम टू रूम कॉल आया, अशोक भैया नमस्कार। अरे सर सर का आ गए क्या? आ गया भैया, माई रूम नंबर इज 203। अच्छा सुनिए ना भैया, मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, 2 मिनट आइए, कॉफ़ी पीते हैं सर। मैंने जी, मैं गया, कॉफ़ी पिए। मैंने कहा भैया इफ़ यू डोंट माइंड, आपकी आवाज़ बैठी हुई लग रही है। अशोक भैया बैक टू बैक शोज, गॉड इज़ ग्रेट यार अशोक भैया, बट रियली यार आवाज़ तो गई है भाई, लेकिन यार माँ सरस्वती है, शाम तक सब सही होगा अशोक भैया। तो मुझे भी लगा कि यार इतने धुरंधर आर्टिस्ट से हो ही जाएगा, बट भैया फ्रैंकली शाम तक आवाज़ बैठी ही रही, 1-2 घंटे में कहाँ ठीक होता है भैया। तो वो स्टेज पे मैं उनको प्रेजेंट किया, वो आए, और जैसे ही शुरू किए, और मैं सच्चाई बताऊं भैया कि स्टेज पे परफॉर्म कैसे करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपका अंदाज, और कैसे प्रेजेंटेबल कितना होना है, ये मैंने विनोद राठौर साहब से सीखा है। बहुत अच्छा। तो उन्हीं का शिष्य भी रहा हूं मैं इस चीज़ में। तो मैंने देखा कि गुरु मेरा डगमगा रहा है आवाज़ से, और नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। तो मैंने कहा यार इस तरह गाने वाला, और नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, हाय मुजफ्फरपुर। ये खनक आज है नहीं। उनको भी समझ में आया, तो उन्होंने आंख मारी कि भैया आई नीड योर हेल्प। तो भैया आप बिलीव करना, जो भी मैं गा पाता हूँ थोड़ा बहुत, 1 घंटा लगातार मैंने, पहली उनकी पूरी एंट्री में उनके साथ सपोर्ट में था मैं, हम दोनों ने मिलके उनका पूरा सब गाने याद है मुझे। 1 घंटा उनके साथ गाना गाया मैंने, कॉमेडियन। शो बेहतरीन हो गया, उसके उनको भेज के, और फिर आधा पौना घंटा कॉमेडी किया। कॉमेडी क्या है? देन फिर गया और विनोद जी आए, तब तक शो इतना हिट हो चुका था विनोद जी के नाम से और सब। तो सेकेंड एंट्री मैंने नहीं रखती है, तो उसमें नचाना झुमाना, तो और सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी आ गए, मैं भी आ गया, बोलो तारा रा रा ये सब करके नचान हो चुके। पार्टी आके भैया वही अपने बिहार वाले, गजब जो पर्दा पे आवाज सुना एकदम हु बहुआ, गजब नचा, जानता खुश हो गई, हमारी बुआ का लड़का है तो पगला गया, बोलता है जी विनोदे राठौर को फूफा वाले शादी में बुलाइए। डेट फिक्स होता तो आपको आज ही दे देता। तो ये होगा भैया, बहुत आभार भैया आभार। तो उनके सपोर्ट में आया मैं थोड़ा, बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी छोटी सी जो है। नॉर्मली आज की ज़िंदगी में जो जद्दोजहद रहती है, जो आपाधापी रहती है, उसमें किसी व्यक्ति से पूछो जो भी जॉब कर रहा होगा, बिजनेस कर रहा होगा, दूसरे प्रोफेशन में होगा, जी उससे पूछो और यार क्या हालचाल, कैसे चल रहा है, तो बोले यार कट रही है बस है ना। और आप लोगों की ज़िंदगी जो है वो एकदम खुशमिजाज दिखती है, एकदम हंसती हुई दिखती है, हंसाते हुए दिखती है। जी तकलीफें, दिक्कतें, जद्दोजहद, आपाधापी तो आपकी भी रहती होगी। बिल्कुल भैया। उसको ओवरकम करके कैसे इस इमेज को मेंटेन रखते हो? भैया आपने सचमुच गजब का सवाल आपने किया, और ये फैक्ट है भैया। बिलीव में कितनी बार ऐसा हुआ भैया, जो मेरे घर वालों को भी नहीं पता है, आज पता चलेगा, सच बता रहा हूँ भैया। अपने कमरे में, अंदर वाले कमरे में जाके लॉक करके, और मैं घंटों भर रोया उस दिन किसी कारण से, और 1 घंटे बाद मेरा परफॉर्मेंस है। तो लोग सोचते हैं कॉमेडियन इज़ वेरी हैप्पी इसलिए दुनिया को हंसा रहा, जबकि ऐसा नहीं है। एक शेर कहता हूँ अक्सर कि मेरी ज़िंदगी की अजब कहानी है, जिसे मैंने चाहा वो बेगानी है। मेरी ज़िंदगी की अजब कहानी है, जिसे मैंने चाहा वो बेगानी है। यूँ तो आपको हंसाने के लिए जिंदा हो यारो, वरना सारी दुनिया को बहा दूँ, इतना मेरी आंखों में पानी है। क्या बात है। लेकिन उसको, उससे ओवरकम और आगे कैसे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि मेरा मानना है दोस्त कि क्या करोगे तिल मिला के, जिस पूछते हैं ना कैसे हो, कट रही है। अरे भाई क्या करोगे तिल मिला के, होगा वही जो होना होगा कुल मिला के। कुल मिला के क्या करोगे तिल मिला के, होगा वही जो होना होगा कुल मिला के। रहा करो मिल मिला के, हंसा करो खिलखिला के, दांत टूट जाएंगे हिले ला के, और बच भी गए तो एक न एक दिन हम सबको चले जाना है बुरी तरह से पिल पिला के।
इसलिए हंसो खिलखिला के। जिंदगी की सच्चाई को भी आपने कितने हल्के अंदाज में पिरो के रख दिया। कोशिश करते हैं भैया। हाँ, तो ये जो हुनर है, ये जो आर्ट है, ये जो आपको मिला, जी ये मिला, खोजा, ढूंढा या इसको तराशा? भैया, तराशना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी एक्टर है उसके अंदर वो जम्स ऊपर वाला पैदा करते ही डाल देता है, आप जानते हैं। बिकॉज यू आर एक्टिंग गुरु। फिर से बोलना चाहूँगा, ये कॉम्प्लीमेंट देना ज़रूरी है कि ज्वाइंट फिल्म्स में लोग आते हैं। आज देखिए, आज यही रीज़न है भैया कि मध्य प्रदेश हो, मतलब बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, इंदौर, भोपाल, रीवा, सतना, शहडोल, रायपुर, बिलासपुर, जौहरपुर, कोरबा, अंडा, बस्ती, छपरा, सिवान, दरभंगा, हाजीपुर, बनारस, औडिया, दुल्लभपुर, जखनिया, सलेमपुर, अमेरिका, लंदन, हॉलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, मस्कट, दोहा, शारजा, अबू धाबी, जहाँ भी हिंदी भाषी हैं, उर्दू भाषी हैं, एक्टिंग सीखनी है तो मुंबई आते हैं। और अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के आज ज्वाइंट फिल्म्स में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से हर विषय पे काम करते हैं। तो ये काम कब होता है? जब आप उसको तराशते हैं। तो या तो हम पैसे लगाएं और आप जैसा गुरु रखें और खुद को तरसवाएं, तराशें आप हमें, और हमने खुद को भैया उस मिट्टी में मिला मिला के, अखाड़े में होता है कर करके सीखा, सीखते सीखते किया, करते रहे। तो जितना भी पॉलिश हुए, आई डोंट नो, मैं बार बार बोलता हूं कि हम अच्छा कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाला कराता है। बट यस, आपको बहुत पॉलिश करने की ज़रूरत है, जो हम करते हैं दिन रात। अभी इसमें एक बात और भी होती है, जब हम कॉमेडी क्रिएट करते हैं तो करंट अफेयर हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और कई बार ये भी हो जाता है कि बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। जी जी, उससे कैसे बच के रहते हैं आप? बच के रहना बहुत ज़रूरी है भैया, क्योंकि जब आप कंट्रोवर्सी में आते हैं तो कहीं ना कहीं लोग कॉमेडी भी करने लगते हैं। जैसे आपको याद होगा, आदरणीय रिस्पेक्टेड अनूप जलोटा साहब, आपके भी मित्र हैं, हमारे भी बड़े भाई समान है, बहुत प्यार करते हैं, गले लगा के माथा चूमना एंड ऑल। वो बिग बॉस में आए थे तो वो साथ में लड़की आई थी, लड़की का नाम लेना जरूरी नहीं समझता हूँ, तो वो उसको प्रेमिका बना के लाए थे। एक कंट्रोवर्सी हो गया था भयंकर, बहुत ज़्यादा। तो उस पर भी एक दिन मैंने उन्हीं के सामने एक दिन कॉमेडी किया। मैंने कहा, सर आपकी उम्र है 65 साल, वो कन्या की उम्र है 28 साल, तो कैसे प्यार और ये सब क्यों चले गए थे? तो उन्होंने बोला कि हो जाता है। तो मैंने कहा, सर इस पर एक जोक बनाया है, बताइए। तो मैंने कहा, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे कहा कि अनूप जी आप मुझे कितना प्यार करते हैं? तो उन्होंने अरिजीत सिंह का गाना गाया, हो तैनू इतना इतना क्यों लंबा खींच रहे हैं? क्योंकि इतना प्यार करता हूं तुमसे। हो तैनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 2 बार करा। अनूप जी आप सिंगर महान है, लेकिन लाइन तो सही गाइए, एक पल विच 100 बार करा है। देखिए अरिजीत जवान है, वो 100 बार प्यार करें, मुझे प्यार ही नहीं करना है, रोज प्रोग्राम है भजन के, वो भी करना है, समय की कमी है, 2 बार ही प्यार करूंगा। तो एक सिचुएशनल था, कंट्रोवर्शियल था, तो उस समय किया था, उनको बताया भी था, बहुत हंसे। तो कंट्रोवर्सी से भैया बचना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको बताया कि आजकल जो भी गाली गलौज की कॉमेडी चल रही है वो, तो बहुत सारे लोग उस पर उग्र रूप दिखाते हैं, बुरा लगता है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि उनको ऊपर वाले ने वो प्लेटफॉर्म दिया, उनके फॉलोअर्स दिए, तो उनको मैं बधाई देता हूँ और विनती करता हूँ कि अच्छे प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से अच्छी चीज़ों के लिए आप प्रयोग में लाएं, साफ सुथरी कॉमेडी दुनिया तक पहुँचाएं, तो कंट्रोवर्शियल भी नहीं होगा, काम भी अच्छा होगा। सो इस तरह करते हैं भैया। ओके, ग्रेट। अब एक चीज़ और समझना चाहूँगा आपसे कि बहुत सारे कलाकार हैं जो इस दौड़ में लगे होते हैं कि उनको भी अपनी नाम मिले पाए, क्योंकि हर कलाकार की अपनी आइडेंटिटी बनाना मेन मकसद होता है। बिल्कुल। लेकिन बीच का सफ़र बहुत लंबा होता है, जी भैया, कई बार थकाता भी है, गिराता भी है ना, और मायूस भी कर देता है। बिल्कुल होता है। उन कलाकारों के लिए आप क्या कहेंगे? भैया पिछले इंटरव्यू में भी बोला था, फिर से ये बोलना चाहूँगा कि संघर्ष के बगैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है भैया। और बच्चन साहब ने भी लाइन बोली थी कि सीखना बंद, तो है ना, जो भी है। और आप भी रोज़ इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को अपनी बातों से। भयंकर स्ट्रगल है भैया, रोज़ स्ट्रगल है। और एक कलाकार को मेरे ख्याल से सेम वैसे ही है भैया, जैसे रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी निकालो, रोज़ पियो। किसी कलाकार को बहुत नेम फेम दौलत मिल जाए, उसको बहुत ज़्यादा इतराना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है भैया, जब मैं वंस अपॉन अ टाइम मुंबई शहर के झोपड़े में 400 रुपये महीने पे रहता था, तो 400 रुपया महीना दे नहीं पाता था। तो सोचता था, भगवान इतना तो कर दो कि कहीं चौल में चला जाऊं, पक्की चौल में, जिसमें अंदर वॉशरूम भी हो, ये लंबी लाइन लगा के टॉयलेट जाता हो। तो ऊपर वाले ने धीरे 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 वो भी किया, चौल में गया तो घर में ही वॉशरूम और टॉयलेट ये वो, तो उसमें भी खुशी मिली। फिर जब मेरे दोस्त यार घर आने लगे तो
और अशोक भाई बढ़िया, इस चाल में कब से रह रहे हो? मैंने कहा आपकी चाल समझ गया। इस चाल में मैं हूँ अभी 1 साल। कलाकार अच्छे हैं, बढ़िया करते हैं, यू आर वेरी बढ़िया, वेरी क्रिएटिव, अच्छा काम चलेगा। लोग एड्रेस और ड्रेस अपना अच्छा रखते हैं, तो ड्रेस तो आपका बढ़िया है, एड्रेस भी बढ़िया करिए, थोड़ा अच्छे घर में फ्लैट लीजिए। तो उसके बोलने से नहीं, सचमुच लगा कि भगवान 1 रूम फ्लैट ही दिलाइए, लेकिन फ्लैट दिलाइए, 4 मंजिली बिल्डिंग हो, ये वो ऐसा ऐसा, तो मज़ा आएगा। तो भैया फिर वो हुआ, और आज मैं 24 मंजिल इमारत में रहता हूँ और छोटे छोटे 3 घर का मालिक हूँ। तो माँ कसम, जो चाल में रह के खुश था ना भैया, उससे ज़्यादा बल्कि खुश अभी नहीं हूँ, क्योंकि अब ये जो 3 छोटे छोटे घर हो गए तो लग रहा है 15 हो जाए। तो हमें अपनी चाहत को सच्चाई में बदलना ज़रूर है, लेकिन उसके लिए पागल होकर डिप्रेशन में नहीं आना है, तरीके से काम करके तरीके से आगे बढ़ो बस। तो अशोक जी, अगर मान लो आप इस प्रोफेशन में नहीं होते, कॉमेडी के क्षेत्र में कलाकार नहीं होते, तो किस प्रोफेशन में होते? प्रोफेशन तो भैया सच्चाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरे घर के लोग ट्रांसपोर्टर रहे हैं, तो इंदौर मध्य प्रदेश में मिश्रा रोड लाइंस करके ट्रांसपोर्ट मेरे भाई का, और ट्रक्स वगैरह ये वो चलते हैं। तो मेरे पिताजी ने जब सलेमपुर देवरिया उत्तर प्रदेश से इंदौर भाइयों के पास भेजा, तो ये बोल के भेजा कि हाइट इसकी 6 फीट है, इसको बोलो तैयारी करे, पुलिस में भर्ती हो जाए, कोई तो काम करो, अच्छा ये पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा इसका। तो भैया भाइयों ने बोला आ जाओ। वहाँ गए तो बोले कि करो तैयारी। तो मैंने कहा तैयारी मेरी एक ही है कि विनोद राठौर कैसे गाएगा, कुमार सानू साहब कैसे खड़े होते हैं, उदित नारायण जी क्या बात है सर, अलका याग्निक जी बहुत अच्छा गाया आपने, ये सब करता हूँ मैं, यही तैयारी है। दिमाग खराब है, बहुत डांटा उन्होंने। और भैया वहाँ से मैं अवंतिका एक्सप्रेस, एक ट्रेन चलती है इंदौर टू मुंबई, राइट। तो उसमें चालू डब्बे का टिकट लेके और मुंबई भाग के आ गया, इस शहर में, समंदर जैसे बड़े शहर में जहाँ कोई परिचित नहीं था। और मैंने कहा कोई नौकरी नहीं करनी है, और यहाँ आके स्ट्रगल किया और आज आपके सामने हूँ। तो अगर मैं जॉब करता तो ट्रांसपोर्ट की नौकरी करता, जो उस ज़माने में 500-800 रुपये मिलता मेरी योग्यता को देखते हुए, और आज मैं 25 से 30 हज़ार रुपया महीना कमाता, जो अब इससे ज़्यादा एक शो में पा लेता हूँ। राइट, मेरा यही पूछना था जी। कि अब आप उससे ज़्यादा कमा लेते, जी, अब आप क्या आज उससे ज़्यादा खुश भी हैं? उससे ज़्यादा बिल्कुल खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ भैया कि दुनिया को हंसा रहा हूँ। जैसा कि आपने बताया ना कि आर्टिस्ट खुद चाहे जितना दुखी हो, दुनिया जब हंसती है भैया, और बाई गॉड भैया इतना जब लोगों का प्यार मिलता है ना, मैं इमेजिन करता हूँ कि यार कपिल शर्मा को क्या प्यार मिलता होगा, या क्या प्यार मिलता है। मैं जिस लेवल पे भी हूँ, काम कर रहा हूँ, और जब खूबसूरत लड़कियाँ, सबका मैं मेंशन कर रहा हूँ, खूबसूरत लड़कियां, पढ़ी लिखी या बहुत भला की खूबसूरत हीरोइन जैसी लड़की, या उसका भाई या उसके पिताजी, उसकी बूढ़ी माँ, बेटा बहुत बढ़िया कॉमेडी किया। एक एक भी गंदगी नहीं थी, और वो वाला जोक बहुत बढ़िया तुम्हारो जो किए थे ना अमिताभ बच्चन वाला, बहुत बढ़िया भाई, वेल डन। वो लड़की, हाय सर, अशोक सर, कैन यू प्लीज़, इफ़ यू डोंट माइंड, प्लीज़ आपका नंबर ले सकती हूँ? तो मैंने कहा नहीं, आपको जानता हो? अरे मुझे नहीं जानते, मैं इंस्टा की रानी हूँ। तो मैंने कहा तुम इंस्टा की रानी, तो मैं फेसबुक का राजा, मोबाइल नंबर ले और सीधा व्हाट्सएप पे आ जा। तो वो आती हैं, चैट होता है ये वो, और कॉम्प्लीमेंट देते हैं, गलत एंगल से नहीं, ये लोगों का प्यार है। लोगों का प्यार है। और जो घर वाले उस टाइम पे डांट रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, अब उनको कैसा लगता है? भैया ये सबके साथ ही होता है कि घर वाले भी, गांव वाले ही, बहुत सारे लड़के भोजपुरी में, बेसिकली यूपी से हो ना, इंदौर तो है ही है घर मेरा, बेसिकली यूपी, सलेमपुर देवरिया, तो वहाँ के लड़के, ए पंकज, अशोक मिश्रा गए है बम्बई हीरो बनने, मिथुन चक्रवर्ती, मिथुनवा की नकल करते हैं, 1 महीना के अंदर आएंगे, फड़फड़ाएंगे, बोलेंगे कि अरे बम्बई नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा। तो वो भी उधर से, सही बात है, सही बात है, बर्बाद हो गया जीवन इनका बाप आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन ये पीछे भाग रहे हैं। तो वो भी मजाक उड़ाते थे, जो ऐसे दोस्त भी और वो भी। अब वो फेसबुक पे जुड़े हैं, इंस्टा पे जुड़े हैं, रोज़ देखते हैं कि यार ये आज लिख रहा है टुडे आई एम ट्रेवलिंग टू लंदन हिथ्रो एयरपोर्ट, तो अमेरिका जा रहा है, LA जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। तो अंदर शर्माते भी होंगे, मेरे मैसेंजर में आते हैं और लिखते हैं अशोक भैया प्रणाम। मैं भी अरे प्रणाम प्रणाम, पहचाना नहीं, अरे संतोष बाबा का बेटा, आप जब बम्बई गए तब पैदा हुआ, पूरा गांव आप पे फख्र करता है, बहुत बढ़िया लगता है भैया। तो मैंने कहा यही चीज़ वहाँ फेसबुक पे सामने लिखना जरा, हमारे दोस्तों को भी पता चले। राइट। तब समझ में आया भैया कि रिश्तेदार और दोस्त
आम आदमी फेसबुक पे कुछ भी डालेंगे तो फेसबुक के जो फ्रेंड है वो वहीं कमेंट करते हैं, Right. रिश्तेदार घर में कमेंट करते हैं। तब ये समझ में आया, तो दे आर हैप्पी और घर वाले प्राउड फील करते हैं कि इतना ट्रेवल करता हूँ रोज़ बड़े बड़े जहाज़ों में और दुनिया भर में 7 स्टार में रुकना, और ये फिर टीवी पे दिख गया, यहाँ दिख गया, तो अब सब खुश हैं। ये मैंने पूरे अभी पिछली बार भी देखा था और जब भी आपसे पर्सनली मिलता हूँ तब भी देखता हूँ, अभी भी देख रहा हूँ आपके अंदर एक शुक्राना भाव बहुत ज़्यादा है ऊपर वाले के प्रति और बाकी चीज़ों के प्रति। ये जो हम्बलनेस है ये कैसे आई? भैया अगर नहीं करेंगे, मैंने जैसा कि अभी बताया कि मैं 12वीं पास किया, और 12वीं पास किया भैया 5 ग्रेस मार्क मिले थे तब पास हुआ, और घर वाले सोचे और थोड़ा पढ़ो ऑफिसर बनो। तो भैया 12वीं पास लड़के को आज इतनी दुनिया घूमने को मिले। बहुत लोग बोलते हैं कि अशोक भाई आपके टैलेंट के हिसाब से ये नो कहाँ होना चाहिए, कपिल शर्मा कल आया और ये हो गया। तो मैंने कहा भाई कपिल शर्मा कल आया ये हो गया ये तो देख रहे हो, लेकिन फलाना आदमी 55 साल पहले आया था, बहुत हैंडसम था, और आज भी मुंबई शहर अंधेरी लोखंड वाला और 4 बंगले में किसी झाड़ के नीचे ऐसे बीड़ी पी रहा है। अमिताभ बच्चन के साथ कालिया में 2 सीन किया, खा गया। मिथुन चक्रवर्ती के साथ मैं बलवान एक फिल्म आई थी, उसमें धर्म जी भी थे, दत्त साहब भी थे, एक के सीन में मिथुन दा को खा गया। चंकी पांडे के साथ पाप की दुनिया देखिए, हाँ उसमें उनको खा गया। माँ कसम इतना गरीब था कि उसको 10 रुपया दिया, तुरंत लेके गया और कुछ खा गया। तो भाई उसका देखो तो बेहतर है। हाँ, उससे तो बहुत ऊपर रखा है ऊपर वाले ने। आप हमेशा अशोक जी ऐसे ही खुश रहें, लोगों को खुश करते रहें और आप अभी जितने भी देश घूमे और उसमें जुड़ते जाएं, जितने फ्लैट लिए उसमें और जुड़ते जाएं, क्योंकि इससे ना सिर्फ एक कलाकार को उसका जगह मिलेगी बल्कि बहुत सारे नए कलाकार भी प्रेरित होंगे इस बात से कि नहीं यार हम अगर करें और कोशिश करें तो हम भी उस जगह तक पहुंच सकते हैं और जा सकते हैं, और उससे उनके घर वाले भी थोड़े से इंस्पायर होंगे आपकी बातें सुनकर कि ये किया जाता है। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो मेरे साथ थे अशोक मिश्रा जी, गजब के कलाकार। मैं सिर्फ कॉमेडियन नहीं कहूँगा, एक कलाकार कहूँगा, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कलाकार का कोई आकार नहीं होता, वो अपना आकार अपनी कला के द्वारा बदलता रहता है और उसका आकार और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। 38 देशों में और भी देशों में बढ़ेगा, लोगों के दिलों में बढ़ता जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आई। हमेशा की तरह वीडियो में जैसे कंक्लूड करता हूँ वैसे कंक्लूड कर देता हूँ। जब आप इस तरह का कोई स्टेप लेना चाहते हैं तो घर वाले आपकी फ़िक्र करते हैं, कई लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगर आपकी इनर वॉइस को आप पहचानते हैं, दिल की आवाज़ को पहचानते हैं और आप पहुँच जाते हैं, कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तराशते हैं जो उन्होंने कहा और लगे रहते हैं कुछ ना कुछ करने में, तो एक दिन वही लोग आप पे फ़क्र भी करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग आएंगे शुरुआती दौर में जब आप ये डिसीजन लेंगे कि आपको ये करना है, तो ये लोग आपको कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे। ऐसे सेल्फिश लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, ये बाद में आपके साथ सेल्फी खिंचाने ज़रूर आएंगे। यही उम्मीद है, यही शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।